आपको बता दें कि सारा वाक़या हुआ क्या, ये डेवलपमेंट है क्या। सुबह इनफैक्ट फजर से पहले तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम कोट किया जा रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। इसी पे बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका इंतज़ार भी करते, पहले भी आपको कॉल किया था हमने। शेख साहब, हम रिस्पांस की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो होना था वो तो हो गया, और बहुत से हमने एनालिस्ट से बात की, बहुत से रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान के अपने रिस्पांस बड़ा ही मुहतात रहा है इस चीज़ में, जो कि बड़ा सराहा जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड रिस्पांस की हम बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि ये रोल बैक होगा इंडिया की जो भी इंटेंशंस हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट द वर्ल्ड सेज? तो अभी दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो मुल्क हैं, अमन पसंद जो मुल्क हैं, उनकी तरफ से अभी कोई इस तरह रिएक्शन आया नहीं है। व्हाट डू यू फोरसी हैपनिंग? वो अभी आप याद रखिए कि अभी वहाँ पे सुबह है, बहुत सवेरे सुबह है, तो रिएक्शंस आने में आज के दिन में आएंगे, और वो रिएक्शंस यही होंगे कि तशवीश का इजहार किया जाएगा और सबको मशवरा दिया जाएगा कि इन मसलों को आप डायलॉग के ज़रिए सेटल करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तलब की है। ये नतीजा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने जो हंगामी इजलास बुलाया है वजारत खारजा में, और फिर उसके बाद हमारे आप जो रिस्पांस की बात कर रही हैं, देखिए रिस्पांस इज ग्रेटर अलर्ट। इससे तशवीश होती है कि वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी एयर स्पेस में आ गए, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द के अलावा के बजाय ये हमला जो वो कहते हैं और जो हम कहते हैं कि बालाकोट में हुआ, तो बालाकोट तो लाइन ऑफ कंट्रोल से खासा दूर है, और इसकी वजह से अभी हमारे हाई अलर्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा पुख्ता बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ के जो इंटरनेशनल रिएक्शन है उसमें अभी आज बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा नजमुद्दीन शेख साहब, अलर्ट्स तो जाहिर है उस पर हमारी फोर्सेस सोच भी रही हैं और इस पर प्लान ऑफ एक्शन भी अश्योर के तैयार हो गया होगा, लेकिन अब डिप्लोमेटिक सतह की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक इजलास की सदारत कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली व्हाट चैनल्स शुड वी यूटिलाइज, और दुनिया को हम अपना मौक़िफ़ किस तरह से बावर कराएं? और क्योंकि जाहिर है कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर जंग होती है खुदा न खास्ता तो इट कैन बी रियली फेटल फॉर बोथ द कंट्रीज। आज जिद्दा में मीटिंग होनी है OIC की, और वहाँ पे मौजू है कश्मीर जो OIC की है, और उनसे हमें हिमायत हासिल होगी, और इस हिमायत को लेके हम आगे चलेंगे। जो 1 मार्च को मीटिंग होनी है इसमें क्या कहते हैं दुबई में, और उससे आगे चल के हम अक़वाम मुत्तहिदा में हमने मुझे यकीन है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हमने तलब की है, और उसका जवाब हमें आज के दिन में मिल जाएगा कि कब ये मीटिंग होगी। और मुझे यकीन है कि अभी से लेके आज के दिन में बहुत सारे ममालिक से आपको तशवीश का इजहार होगा, और इस मशवरे का इजहार होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठ के अपने मसले डायलॉग के ज़रिए हल करनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अल्टीमेटली डायलॉग के ज़रिए ही अपने मसले हल करने पड़ेंगे, क्योंकि जंग इस नौइयत के ममालिक में जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हों ना खित्ते के मफाद में है ना दोनों ममालिक के आवाम के मफाद में है। लेकिन तो असूलन दोनों शुड नॉट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ जंग, और ख़ासतौर पे इस किस्म की छोटी छोटी जो वायलेशंस होती हैं ये करना नहीं चाहिए। इट कैन सेंड द रॉन्ग सिग्नल एज वेल।